डिश वॉशर में हमें कौन से बर्तन वॉश करने चाहिए और कौन से वो बर्तन हैं जो डिश वॉशर में वॉश नहीं करने चाहिए। क्या आप भी कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन को लेकर? आज की इस वीडियो में हम इन 2 पॉइंट पे बहुत ही डिटेल से आपको बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और दूर करते हैं आपका ये कन्फ्यूज़न। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया में डिश वॉशर बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और लोग इसे खरीद रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। और अगर मेरी माने तो ये आपके किचन के लिए एक बहुत ही मस्त डिवाइस है। डिश वॉशर के क्या फ़ायदे हैं, क्यों डिश वॉशर को हमें लेना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताया है। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की कि कौन से वो बर्तन हैं जिन्हें हमें डिश वॉशर में क्लीन करने चाहिए। हमारी इंडियन किचन में जो सबसे ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं वो या तो स्टील के होते हैं या फिर कांच के, और ये दोनों ही बर्तन आप डिश वॉशर में बेधड़क होकर क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील के बर्तनों। स्टील के बर्तनों की डिश वॉशर से पक्की वाली दोस्ती है। स्टील का कोई भी बर्तन, फ्राई पैन, चम्मच, कटोरी, प्लेट, कुकर, पतीला आप बेधड़क होकर डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। स्टील हीट और डिटर्जेंट रेसिस्ट होती है और बिल्कुल सेफ़ होती है। इसमें कोई भी बर्तन को हार्म नहीं होता है। जब आप स्टील के बर्तन डिश वॉशर में क्लीन करते हैं और जब आप उसको खोलते हैं तो एकदम नए बर्तनों की तरह चमक कर बाहर आते हैं। नेक्स्ट है ग्लास और पायरेक्स बाउल। तो स्टील की तरह कांच के बर्तन भी डिश वॉशर के अच्छे खासे फ्रेंड हैं। कांच का कोई भी बर्तन आप इसमें सेफली क्लीन कर सकते हैं। उसके साथ साथ पायरेक्स बॉल जो कि बोरोसिलेट ग्लास से बनी होती हैं वो भी बहुत अच्छे से इसमें वॉश होती हैं। बस आपको केवल जो क्रिस्टल ग्लास होते हैं उनको अवॉइड करना है। और अगर आपके ग्लास में कोई भी क्रैक है पहले से ही तो उसको मत रखिए, वो टूट सकता है। कांच और स्टील के बर्तन डिश वॉशर में बहुत ही बढ़िया क्लीन होते हैं, एकदम नए की तरह बाहर आते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थर्ड नंबर पे आता है सैरेमिक और माइक्रोसेफ कुकवेयर। तो सैरेमिक से बने बर्तन आजकल काफ़ी किचन में देखे जाते हैं। तो अगर सैरेमिक बर्तनों के नीचे डिश वॉशर सेफ लिखा है तो आप उन्हें डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोसेफ कुकवेयर जो भी होते हैं वो डिश वॉशर में डालकर क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिलिकॉन्स किचन टूल्स। सिलिकॉन जैसे कि आप सब जानते हैं हीट रेसिस्टेंट होते हैं, तो आप सिलिकॉन के बने स्पैचुला, मोल्ड्स या फिर ग्लव्स सेफली डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेलामाइन कुकवेयर की। तो मेलामाइन कुकवेयर अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का है या फिर अगेन उस पर लिखा है डिश वॉशर सेफ तो आप उसमें क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरे पास ये मेलामाइन का प्लेट है और इसके पीछे कोई ऐसा मेंशन भी नहीं है कि डिश वॉशर सेफ है, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं इसको लास्ट 5 ईयर से डिश वॉशर में क्लीन कर रही हूँ और इसमें कोई भी डैमेज या फिर इसका जो प्रिंट है, कोई कलर इसका नहीं गया है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का मेलामाइन आपके पास है तो आप डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि इको मोड या नॉर्मल मोड है उसी पर आप इसको चलाइए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक कुकवेयर की। अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ करते हैं जैसे कि टपरवेयर है, BPA फ्री है या फिर उन पर मेंशन है माइक्रोवेव सेफ, तो आप उन बर्तनों को डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये टपरवेयर का ग्लास है और टपरवेयर का ये बॉक्स है और काफ़ी सालों से मैं डिश वॉशर में डालकर इनको क्लीन कर रही हूँ और ये एकदम सही है, इनमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई इसका कलर नहीं गया है। तो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक आप डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लास्टिक के बर्तन है आपको ऊपर की रैक में रखने हैं, क्योंकि नीचे की जो रैक होती है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। और आई थिंक यही वो सारे बर्तन हैं जो इंडियन किचन में डेली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड डाउट पर कि कौन से वो बर्तन हैं जिन्हें हमें डिश वॉशर में क्लीन नहीं करने चाहिए। तो पहले नंबर पर आते हैं ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स। तांबे और पीतल के बर्तन ट्रेडिशनल तो होते हैं लेकिन डिश वॉशर फ्रेंडली नहीं। डिटर्जेंट की रिएक्शन से उनकी जो नेचुरल शाइन होती है वो चली जाती है और उनमें ब्लैक स्पॉट भी आ जाते हैं। तो पीतल और तांबे से बने बर्तनों को डिश वॉशर में वॉश करने की एडवाइस नहीं दी जाती है। सेकेंड नंबर पर आते हैं कास्ट आयरन कुकवेयर। कास्ट आयरन कुकवेयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आप बताएंगे? चलिए मैं बताती हूँ। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसकी सीजनिंग। अगर आप कास्ट आयरन के बर्तनों को डिश वॉशर में डालकर क्लीन करते हैं तो जो उसकी सीजनिंग है वो चली जाती है और डिटर्जेंट के रिएक्शन से इसमें रस्ट भी आ जाता है। सो डोंट वॉश कास्ट आयरन कुकवेयर इन द डिश वॉशर। थर्ड नंबर पर आते हैं इंसुलेटेड मग, बॉटल एंड फ्लास्क। जैसे कि हमारे घर पर आपने देखा हुआ फ्लास्क होते हैं जिसमें चाय गर्म रहती है, बॉटल होती है जिसमें कि पानी ठंडा रहता है।
तो इन वाले बर्तनों को हमें डिशवॉशर में क्लीन नहीं करना है। अगर आप इनको डिशवॉशर में डालकर क्लीन करते हैं तो इसकी जो हीट होती है उससे जो इंसुलेटेड लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है और हमारे फ्लास्क में ना तो चाय गर्म रहेगी और ना ही बोतल में पानी ठंडा। तो इन बर्तनों को डिशवॉशर में क्लीन नहीं करना है। नेक्स्ट है लो क्वालिटी प्लास्टिक। जी हाँ, अगर आप लो क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, आप उनको डिशवॉशर में क्लीन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी हीट से या तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी या फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ, मेरे पास ये प्लास्टिक का एक बोल था, मुझे लगा कि ये अच्छी क्वालिटी है बट इस पर मेंशन नहीं था डिशवॉशर सेफ़, बट फिर भी मैंने इसको रख दिया और रखने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसकी जो शेप है वो ओवल हो गई जबकि ये राउंड शेप का था। तो लो क्वालिटी की प्लास्टिक बिल्कुल भी डिशवॉशर में वॉश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं वुड। जैसे कि आप सब जानते हैं डिशवॉशर में गर्म पानी से बर्तन धुलते हैं और उसमें स्टीम भी आती है। अगर आप लकड़ी के बर्तन डिशवॉशर में वॉश करते हैं तो उसकी हीट और स्टीम से लकड़ी जो है फूल जाती है, उसमें क्रैक बन जाते हैं और क्रैक बनने के कारण उसमें बैक्टीरिया भी डेवलप हो सकते हैं। तो लकड़ी से बने हुए बर्तन डिशवॉशर में वॉश करना एडवाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं एल्यूमिनियम कुकवेयर। तो एल्यूमिनियम को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है। काफी लोग तो बोलते हैं एल्यूमिनियम को वॉश कर सकते हैं, बट अगर रिसर्च की माने तो एल्यूमिनियम को डिशवॉशर में क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सच है एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है इसके डिटर्जेंट से, जिससे कि एल्यूमिनियम ग्रे हो जाता है या फिर डल हो जाता है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास है ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई, जिसे कि मैं डिशवॉशर में क्लीन करती हूँ और मुझे इसमें ऐसा अब तक कुछ नहीं लगा कि ये ग्रे हो गई है या डल हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो आप डिशवॉशर में क्लीन कर सकते हैं, बट ये टोटली आपके ऊपर है। नेक्स्ट नंबर पर आता है नॉन स्टिक कुकवेयर। रिसर्च की माने तो नॉन स्टिक फ्राई पैन, तवा डिशवॉशर में क्लीन करने से उसकी कोटिंग निकल जाती है, जिससे कि वो चिपकने लगते हैं। तो एडवाइस तो यही है कि नॉन स्टिक कुकवेयर को डिशवॉशर में क्लीन नहीं करना चाहिए। बट अगेन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैंने नॉन स्टिक बर्तनों को डिशवॉशर में क्लीन किया है और अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली कि उसमें चिपक रहा है उसे वॉश करने के बाद। अगर आप अच्छी क्वालिटी के नॉन स्टिक कुकवेयर यूज कर रहे हैं, जो कि हमें यूज करने भी चाहिए, तो आप डिशवॉशर में क्लीन कर सकते हैं। बट अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको उसमें क्लीन करना है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं क्रिस्टल ग्लासवेयर। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि फैंसी ग्लास या बोल्स अगर आप डिशवॉशर में क्लीन करते हैं तो उसकी हीट से वो क्रैक हो सकते हैं या फिर क्लाउडी बन सकते हैं। तो इनको आपको डिशवॉशर में ना क्लीन करके हाथ से जेंटली ही क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं लिड, जिन पर की इस तरह की रबड़ लगी होती है। तो वैसे तो आप लिड क्लीन कर सकते हैं, बट अगर इस तरह की रबड़ लगी हुई है या फिर कुकर के जो ढक्कन है उनमें रबड़ है इस तरह की, तो आपको ये रबड़ निकालकर इस लिड को डालकर वॉश कर सकते हैं। बट रबड़ के साथ हमें क्लीन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इनकी रबड़ है वो लूज हो जाएगी और इनका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कांच के बर्तन मैंने आपको बताया वो डिशवॉशर में क्लीन कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे जो ग्लास वेयर होते हैं उनमें इस तरह का प्रिंट होता है प्लेट में या फिर कप में। तो अगर आप इस तरह के प्रिंट वाले ग्लास के बर्तन डिशवॉशर में धोना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उनको या तो इको या नॉर्मल मोड में चलाइए, हाई हीट में इनको नहीं चलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनका जो प्रिंट है वो डल पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैं जो बर्तन यूज़ करती हूँ और जितने बर्तन किचन में यूज़ किए जाते हैं उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि कौन से बर्तन डिशवॉशर में डालने हैं और कौन से बर्तन डिशवॉशर में क्लीन नहीं करने हैं। कोई ऐसा बर्तन है जो मुझसे छूट गया है और जिसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो फ्रेंड्स डिशवॉशर घर पर लाइए, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, बहुत ही हाइजीनिक और कंफर्टेबल बर्तन इसमें वॉश होते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी छुट्टी के, आपके इशारों पर। मैं पिछले 15 सालों से डिशवॉशर यूज़ कर रही हूँ और आप सबको अवेयर कर रही हूँ कि क्यों आपको डिशवॉशर लेना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।